वेलकम बैक। जय जगन्नाथ। अभी जिस तरीके से देखा गया कि शांतिपूर्ण माहौल में जो रथ यात्रा है वो पूर्ण हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ जी जो है वो अपने मंदिर पर लौट आए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ अलग मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे रथ यात्रा की। आज हम बात करेंगे वो सच्चाई की जिससे शायद आप अब तक अनजान हो। तो आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अब जुड़ चुके हैं इस्लामिक धर्म गुरु पीर गुलाम हाशमी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है के न्यूज़ में। धन्यवाद हृदयपूर्वक जी। क्या कहना चाहोगे हाशमी जी? आज रथ यात्रा का मौका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। सर्वप्रथम हृदयपूर्वक मैं अभिवादन करता हूँ कि प्रेम रूपी जब मुझे आमंत्रण मिला तो हृदयपूर्वक मैंने उसे ग्रहण किया, स्वीकार किया और अपने आप को गर्वशाली माना। यात्रा की जहाँ तक बात है तो हमें पहले समझना चाहिए कि यात्रा कहते किसको है। यात्रा दो प्रकार की होती है, एक स्वयं के लिए और दूसरी स्वामी के लिए। स्वयं की यात्रा में हो सकता है हम विफल हो जाए, लेकिन अगर स्वामी की यात्रा में कोई आदमी निकले तो वो कभी विफल नहीं हो सकता है। मगर उसके लिए भी ये चीज़ जानना आवश्यक है कि जिसने पहले स्वयं को जाना उसी ने स्वामी को जाना है। तो यात्रा न्याय युक्त होनी चाहिए, प्रेम युक्त होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, क्योंकि किसी भी धर्म रंग मजहब की यात्राएं आतंकवाद नहीं फैलाती, वो प्रेम रूपी वातावरण फैलाती है और भय मुक्त माहौल बनाती है। जी। रथ यात्रा के मौके पर हम देखते आए हैं कि काफ़ी सालों से जो हम बात करें इस्लामिक धर्म की, तो उन बिरादरी के लोग भी आते हैं, चांदी का रथ देते हैं। मतलब एक नए सिरे से हम देख रहे हैं रथ यात्रा को। पहले ये होता था कि काफ़ी हम विखवाद देखते थे दो कौम के बीच में, पर काफ़ी सालों से ये सब कुछ भुलाया जा चुका है। अब बात होती है सिर्फ भाईचारे की, अब बात होती है सिर्फ आपसी दोस्ती की। देखिए, बात यह है कि अनाधीन काल से लेकर सनातन काल तक और आज तक मराठी में एक कहावत है, जैसा दिसती नसता बोड़ न जत मस्ता। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। देखिए, प्रजा आज़ादी के दौर से लेके आज तक और बीच में जो दौर गुजरा तब तक मिलजुल कर रही है, प्रेम भाव से रही है, आपस में मिलजुल कर रहे हैं। कोई शीर खुरमा खाता है तो कोई एक दूसरे के त्योहारों में एकत्रित होता है। भय मुक्त माहौल जो फैलाते हैं वो सिर्फ राजकीय लोग हैं और वो ऐसे सूत्रधार पिरोते हैं कि इन सूत्रोधार में हम गुम हो जाए और हमारी जो अखंडता है वो खंडित हो जाए। लेकिन ये पहले से प्रेम रूपी माहौल चलता हुआ आ रहा है, चाहे अहमदाबाद हो या जहाँ जहाँ रथ यात्रा निकलती है, या हमारा भी त्यौहार हो, ईद मिलाद का जुलूस हो या मुहर्रम का जुलूस हो, सब संगठित होते हैं, साथ में मनाते हैं। अरे यही तो गंगा जमुनी तहजीब हमें सिखाई गई है और हमने अपने पुरखों और पूर्वजों से यही सीखी है। आजकल अगर राजकीय लोग हमें सिखाने पर आए तो हमें कोई नई ज्ञान की प्राप्ति करने का कोई शौक नहीं है और ना ज़रूरत है। हमें हमारे जो पूर्वजों ने दिया है हमें उसे संभाल कर रखा है और प्रिय रूप से आप भी आज देखिए कितने प्रिय रूप से निकल रही है, शांतिपूर्ण रूप से निकल रही है और घर घर में दर्शन भी लोग कर रहे हैं। तो ये शांति रूपी माहौल है, पहले भी था, अभी भी है। खंडित ना लोग कल थे ना आज थे, खंडित सिर्फ मानसिकता में है। तो वास्तविकता में मानसिकता में पवित्रता लाने की बहुत आवश्यकता है। जी, आपने जिस तरीके से बात की कि बस पहले भी ये भाईचारा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक लोग हैं, इसे राजनीति के चक्कर में ये लोगों को उकसाते हैं। हाँ, ये आपने बहुत मुद्दे की बात कही और ये बहुत ही चिन्हित मुद्दा है और चिन्हित करके चुनहित करने वाला मुद्दा है कि सत्ता पर राज करने के लिए रावण ने कैसे कैसे रावण रूपी दीप जलाकर सत्ता पर राज करना चाहा, मगर सत्ता पर रावण रूपी दीप जलाकर कोई राज कर नहीं सकता है, उसकी दिवाली निकल ही सकती है। तो ये राजकीय ध्रुवीकरण है, क्योंकि मुख्य मुद्दे क्या है? आज हमारे देश को महंगाई दूर करने की आवश्यकता है।
आज हमारे देश को रोजगार चाहिए। हमारा देश दिन पर दिन जैसे देखा जा रहा है तो पीछे आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इकोनॉमी में हो या अर्थशास्त्र में हो। जीडीपी भी गिर रही है। लेकिन ये मुद्दों से अगर प्रजा का ध्यान हटाना है तो धार्मिक बात लाकर रख दो, क्योंकि हर आदमी धर्म के लिए अपना सीना आगे ले आएगा। और इन मुद्दों पर जब ध्यान रहेगा तो जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो सच्चाई युक्त मुद्दे हैं, न्याय युक्त मुद्दे हैं, उन मुद्दों से प्रजा का ध्यान हट जाएगा तो अपने आप सत्ता पर राज कर पाएंगे। जी, आपने जिस तरीके से कहा कि मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम वाला जो विवाद है वो कुछ ना कुछ राजनीतिक लोग लाते हैं। अगर हम अहमदाबाद की ही बात कर ले तो अहमदाबाद में पीराना वो जगह है कि जहां पर हमें देखने को मिलती है भाईचारे की भावना, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो। जी, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे उज्जैन का वो कुंभ मेला भी याद है कि जब प्रशासन उसकी तैयारी नहीं कर पाया, विफल हो गया, क्योंकि इतनी सारी तैयारी कर पाना संभव नहीं होता, तब मुसलमानों ने अपनी मस्जिद के गेट खोल दिए थे। कहा तुम्हें रहने की तकलीफ है तो आइए हमारी मस्जिदों में आकर रहिए। और यही हाल गणेश चतुर्थी के दिन जब गणेश जी का जुलूस निकला था, तब जब नमाज हो रही थी तो वो जुलूस को रोक दिया था कि इनकी प्रे हो रही है, इबादत हो रही है। तो प्रजा तो बहुत मिली हुई है और भारत की संस्कृति ही गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ देखिए, मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। अगर ये बात जल्दी समझ में नहीं आई तो फिर नुकसान सबका है। नदियां कहाँ से आई है किसी को नहीं मालूम, मगर महासागर बसाने में एहसान तो सभी का है। जी बिल्कुल। तो ये हमारा मिला जुला माहौल है, न्याय युक्त माहौल है। और ये संस्कृति हमारी भारत की बहुत प्राचीन काल से चली आ रही संस्कृति है। हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये एकता अगर देखनी है तो हमारा भारत सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल का जिक्र नहीं करता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जहाँ जहाँ जिक्र होता है वहाँ अशफाकुल्ला खान का भी जिक्र होता है। और हर घर में जहाँ राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होता है वहाँ हर घर में अशफाकुल्ला खान भी पैदा हो रहा है। ये मेरे भारत की नीति है और ये मेरे भारत की नीति और संस्कृति है। जी, जब भी लेकिन कुछ लोग ये जब ले आते हैं, कौम लेकर आ जाते हैं, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं, आपको क्या लगता है कि लोग सही में अब वास्तविकता को समझ पाएंगे कि नहीं? देखिए, 21वीं सदी है और मानव सब कुछ जानता है। वो अब हमारा भारत का नवयुवक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई राजनीति अच्छी तरह समझ चुका है, क्योंकि उसने हर पार्टी को देखा है, हर पार्टी के पंजे को झेला है। वो सब कुछ जानता है। प्रजा इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कुछ लोगों के उकसाने पर वो आमोदना करने लग जाए या बहुत ही विडंबना उत्पन्न करने लग जाए। ये नहीं है। भारत का रहने वाला नवयुवक हो, जवान हो या एक भारत का वासी हो, वो जानता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, राजनीति क्या चीज़ है। एक मुद्दा बना देते हैं, उसी मुद्दे से 10-10 साल इलेक्शन जीता जाता है, मगर जो मेन मुद्दे हैं प्रजा वो चाहती है कि अब उसे हल कर दिया जाए। प्रजा बहुत ही विफलताओं में घिर रही है और बहुत वास्तविकता में विफलताओं में घिर रही है और चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो आप एक अच्छाई रूपी दीप जलाइए, असली में दिवाली बनाइए उनके घर। हम ये चाहते ना कि भाई को भाई से लड़ाइए, ना कौमवाद वाला माहौल पैदा कीजिए। जी बिल्कुल। अगर हम रथ यात्रा के मुद्दे पर ही आ जाए तो यहाँ पर अहमदाबाद में सालों पहले भी एक उदाहरण प्रस्तापित किया था, वसंत रजब, जिनकी याद में आज भी स्मारक है। क्या कहना चाहोगे वो इतिहास के बारे में? ये इतिहास ऐसा है कि वसंत लाल दरवाज़ा की तरफ के और रज्जब जो थे ये जमालपुर की तरफ के थे। जब देखा कि कौमी रमखान बहुत हो रहा है, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, इन दोनों भाइयों ने, एक वसंत था एक रज्जब, जिस इलाके में अभी हम हैं वो वसंत रज्जब ही का इलाका है, तो एक वसंत एक रज्जब, दोनों ने लड़ाई को बंद कराने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपनी मृत्यु की शैया पर वो सो गए। तो ये इन दोनों का बलिदान देश को कभी भुलाया नहीं जाएगा कि इन्होंने हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसको बनाए रखने के लिए ये सब जो लड़ाई झगड़े जो हुए थे और जो कराए गए हुए नहीं थे, ये पैदा किए गए थे। नवजात शिशु की तरह इसको जन्म दिया जाता है, ये कहीं होते नहीं है, इसको जन्मांतरण किया जाता है, उसको
मुकम्मल तौर पे बंद करने के लिए वसंत रज्जब ने बलिदान दिया था और आज तक उनके स्मारक बने हुए गवाही देते हैं कि इनका दीप कल भी जल रहा था, आज भी जल रहा है और हमेशा जलेगा, क्योंकि जो एकता का प्रतीक होता है, जो भयमुक्त काम करता है और एकता युक्त काम करता है, उसके दीप जलते ही रहते हैं। और जो खंडित करने की बात करता है, आज नहीं तो कल उसका विनाश होना ही है, किसी न किसी तीर के जरिए या किसी न किसी धनुष बाण के जरिए। जी, अगर देखा जाए तो अगर हम पिछले 25 सालों की बात कर ले तो 25 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है, वो चाहे रथ यात्रा हो या फिर इस्लाम का ही कोई त्योहार हो? 25 सालों में बदलाव ये देखा गया कि अब लोगों के दिमाग जो है वो विस्तार पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, दिल भी खुल रहे हैं, दिमाग भी खुल रहे हैं। आज से पहले प्रजा को इतना कुछ मालूम नहीं था और अब जो है जनरेशन 25 साल से जानने लग गई। हमारे यहाँ रथ यात्रा में भी देखा जाता है कि पानी पहुँचाना हो या कोई भी खाने का काम हो तो वो मुस्लिम लोग भी किया करते हैं। और हमारा जब ईद मिलाद का जुलूस निकलता है या मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो उसमें हिंदू भाई लोग भी अपना योगदान पूर्ण रूप से देते हैं और हृदय पूर्वक देते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। वो किसी भी जाति का हो, वो अपना धर्म समझता है, अपना कर्म समझता है और अपने आप को व्यतीत कर देता है, अपने आप को इसमें समा देता है कि वो हर त्यौहार 25 सालों में बदलाव इतना नज़र आता है कि ईद के दिन अगर शीर खुरमा बनता है तो वो दोनों खाते हुए नजर आते हैं। मिठाइयाँ अगर बट रही है रक्षाबंधन की तो वो दोनों एक दूसरे के घर जाती हुई नजर आ रही है। यही माहौल का ख्वाब तो गांधी जी ने देखा था, जो आज सफल रूप से देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। अभी अगर हम बात करें तो आरएसएस के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा भी एक निवेदन आया था, उन्होंने भी भाईचारे की बात कही थी। उन्होंने भी कहा था कि हिंदू मुस्लिम है वो एक ही तो है। हाँ, इस पर मैं बोलना चाहूँगा। मोहन भागवत जी ने अपना निवेदन दिया। अब देखिए, इतिहास या भूगोल खंगालने बैठेंगे तो बहुत कुछ निकलता है जी। मगर अब दौर में हमें आगे बढ़ना चाहिए। कब तक हम कौमी मसाइल को लेकर उलझे रहेंगे या आपस में वातावरण प्रदूषित करेंगे तो एक दूसरों पर लांछन लगाना, दोषारोपण करना। मोहन भागवत जी ने जो पहल की है, अगर वो सच्चे दिल से है तो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा है कि सबका डीएनए एक ही है। ये बहुत अच्छी बात कही कि मानव, उसको लोगों ने तोड़ मरोड़ के भी लिया, कोई अपने मन से ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा, देखिए जो जाहिर है वो दिखा जाएगा। उन्होंने बोला है कि डीएनए सबका एक है। उन्होंने क्या कहा, हमारे पूर्वज तो एक ही है ना, आदम अलैहिस्सलाम, तो पूर्वज एक है हमारे, खून हमारी रगों में एक ही है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बस उन्होंने, मोहन भागवत जी ने वही कहा, लेकिन अगर वो राजनीति युक्त ना हो और सच्चाई युक्त हो, अच्छा हो, सच्चाई में हो, वास्तविकता में उन्होंने सच्चे हृदय से कहा हो तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये पहल की है। हम भी ये कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, तो उनको ये चाहिए कि ये बात अपने ऊपर तक पहुंचाए, ताकि ऊपर तक अगर ये बात जाती है, और क्योंकि डायरेक्ट अगर ऊपर से क्लीन होगा माहौल तो नीचे तो अपने आप ही हो जाएगा। मोहन भागवत जी अपना निवेदन प्रधानमंत्री जी को दें, ताकि प्रधानमंत्री जी कोमल हृदय से इस निवेदन को स्वीकार करें और मेरे भारत का माहौल फिर से वही सोने की चिड़िया वाला हो जाए। अगर हम चुनाव की बात करें तो जब भी चुनाव आते हैं तब कुछ ना कुछ मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं या तो फिर उगाए जाते हैं। जैसे हम अगर यूपी की बात कर ले तो वहां पर धर्म परिवर्तन को लेके काफी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। वो चाहे हिंदू किसी का हो मुस्लिम धर्म अपनाना, या मुस्लिम धर्म के जो व्यक्ति है वो हिंदू धर्म अपना रहा है या ख्रिस्ती धर्म अपना रहा है, यानी कि धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। आपका क्या कहना है इस बारे में? एक बहुत बड़े अंग्रेज ने कहा था, जिस अंग्रेज की सब मानते हैं, उन्होंने कहा था भारत को अगर विकसित होने से रोकना है तो धर्मांतरण के नाम पे राजनीति शुरू कर दो, भारत पीछे आ जाएगा। किसी की बात सच हुई हो ना हुई हो, उस अंग्रेज की बात सच हो गई है। अंग्रेज़ों की जो कूटनीति थी कि फूट डाल के राज करना, तब 100 साल वो टिक पाए। आजकल जो सत्ता पर बैठे हैं वो भी अंग्रेज रूपी वेश धारण करके ही बैठे हैं, सिर्फ चमड़ी के कलर का फर्क है। वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, धर्मांतरण है, धर्म बदलना है। कोई भी आदमी को, देखिए आर्टिकल आप देख सकते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बताया है, आज़ादी मानव को है धर्म पालन करने की, और कोई किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप ये धर्म पालन कीजिए, वो धर्म पालन कीजिए। ये मन की इच्छा है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग चाहिए, सच्चा मार्ग चाहिए। मानव ये चाहता है और मानव के दिल की यही आकांक्षा है कि मुझे ये चाहिए।
मगर ये सियासत वाले लोगों ने, क्योंकि राज तभी हो पाएगा, आप इतिहास देख लीजिए, जब फूट डाली जाएगी, और फूट डालने से वोट बैंकिंग होती है। और भारत में ये देखा गया कि किन जाति के लोग ज़्यादा हैं, उनका दिमाग जो है, उनका माइंड हम भटका दें ताकि वोट हमारे पल्ले में ज़्यादा पड़ जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि जनता बंधी नहीं रही। चुनाव के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे, बंगाल का आया, जहां जहां आप देखते हैं रिजल्ट आ रहा है, तो वहां प्रजा जानती है कि अब हकीकत क्या है। कब तक हम धर्म के नाम पे लड़ेंगे? न मस्जिद से पेट भरेगा, न मंदिर से पेट भरेगा, न त्योहारों से पेट भरेगा। हमें जो सरकार से चाहिए, मंदिरों मस्जिद नहीं चाहिए। आपको जिस लिए कुर्सी पर बिठाया है, आप वो काम करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप सच्चे, और सच में विकास हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विफल मुद्दों को उठाकर ये विकास नहीं होता है। ये मुद्दे धर्मांतरण उठाना, कभी लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया, कभी कौन से जिहाद का मुद्दा उठा दिया, ये मानव के हृदय में और दिमाग में है ही नहीं। भारत की तो प्रजा के दिल दिमाग में है ही नहीं। अब उसमें 10% आप लेकर आ जाओ तो 90% को भी तो आपको देखना होगा कि 90% लोग कैसे हैं। तो 10% को आप लेकर बढ़ रहे हैं, और इन मुद्दों पर अगर आप जीत हासिल करते हैं तो आपकी पार्टी सफल नहीं, वो दुनिया में सबसे विफल पार्टी है। जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी तो बात चल रही है हिंदू मुस्लिम, अभी पहले के मुकाबले देखा जाए तो काफी भाईचारे की भावना है। जैसे कि आपने कहा, संविधान में भी लिखाया हुआ है कि हर जो भारतीय है वो भाई बहन ही तो है। बेशक। आपको क्या लगता है कि ये जो संविधान में लिखा है, अगर सब लोग बहुत बखूबी इसे फॉलो करने लग जाए तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा? हाँ, ये आपकी चैनल का माध्यम जो है बहुत ही लोकप्रिय है, और इस माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान से ही भारत चलता है। ये आजकल का माहौल हो गया है कि किसी नेता के चाहने से अब चल रहा है भारत, लेकिन गांधी जी का भी ख्वाब यही था, और बाबा साहेब आम्बेडकर के, संविधान का पालन हर धर्म हर जाति के लोगों को करना ही होगा। और आपके माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भारत में रहते हैं, चाहे किसी भी जाति का हो या मुस्लिम जाति का हो, उसे भारतीय बन के रहना चाहिए, अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इस देश में रहकर किसी दूसरे देश की तारीफ या उसकी, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पैगाम दिया, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, वतन के लिए खून देने की बारी आई तो तुम खून भी दे देना। और जिस वतन में रहते हो, वतन आधा ईमान है, यानी आधा धर्म, तो हमारे वतन की मोहब्बत बताई गई। तो आप भारतीय बन के रहे और अपने संविधान को पकड़ कर चले। संविधान को पलटने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। संविधान देखा गया कि अंग्रेजों को पलट दिया, मगर संविधान को कभी नहीं पलटा जाता। तो तमाम भारतीयों से हृदयपूर्वक और पल्लवितता से यह आदर है और आग्रह है कि आप लोग संविधान को माने, एकता को खंडित ना करें, एकत्रित होकर रहे, क्योंकि एकता में बल होता है। ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, स्वामी ज्ञानानंद जी ने भी कहा है कि एकता में बल है। और गीता में भी 6 अध्याय का आखिरी श्लोक है, अलोक मोह व्याख्यायम यदुर्मेव मेव संशया। मानव के दिल से जब संशय निकल जाता है तो वास्तविकता में वो मानव हो जाता है। तो जब गीता ये कह रही है, रामायण ये कह रही है, कुरान ये कह रहा है, तो हम फिर किसी नेता की क्यों माने? हम जिनको बिलीव करते हैं हम उनकी माने, हम संविधान को माने, और अपने अपने धर्म का शांति रूप से पालन करें, और अपने भारत को ऐसा भारत बनाए कि फिर से हमारा भारत वो हो जाए जो पहले था। जी बिल्कुल। भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, लेकिन फिर भी ये जो आपने कहा कि कुछ अंग्रेज आए और उन्होंने डिवाइड एंड रूल ला दिया, यानी कि वो जो फुट है, उसकी जो दरार है, वो आज भी कहीं ना कहीं नजर तो पड़ती है। देखिए, एक और मेरे दिल में आकांक्षा है। मैं पक्का भारतीय हूँ और मेरे वतन से मुझे प्यार है और अपनी हिंदी से बहुत प्यार है। अंग्रेज लोग तो चले गए, मगर अंग्रेजी की मोहब्बत भारतीयों के दिलों से जा नहीं रही है। अंग्रेज लोग गए, लेकिन मानना पड़ेगा उन्होंने राज ऐसा किया। मुगल लोग 850 साल तक रहे, वो असर नहीं छोड़ पाए। 100 साल में अंग्रेजों ने हमारे भारत पर वो कूटनीति डाल दी और ऐसे दृष्टिकोण बदल दिया कि हमारे भारत की संस्कृति अब देखने भारत में नहीं मिल रही है। रहते हम यही हैं, और पश्चिमी देशों का पहनावा, पश्चिमी देशों का उठाव बिठाव पूरा उनका ही उन्होंने संभाल लिया है। मगर भारत सोने की चिड़िया बसाया गया था, ये अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया है। मगर मैं ये समझता हूं अंग्रेजों ने भी इतनी कूटनीति नहीं की थी जितना आज राजकरण वाले लोग अपने, अंग्रेज तो गैर थे ना, हमारे भारतीय तो थे नहीं, वो तो बाहर के लोग थे। उन्होंने इतना नहीं हमारे साथ बुरा किया जितना भारतीय होने वाले नेताओं ने हमारा बुरा किया है और हमारे अंदर फूट डाली है। तो अंग्रेज से ज्यादा
कड़क शासन और हिटलर से बढ़ के मैं तो इन लोगों को मानता हूं कि हमारी मिलीजुली प्रजा को खंडित करने का प्रयास कर रहे सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए और वास्तविकता में नहीं होना चाहिए। जी, आप आज रथ यात्रा के मौके पर जुड़े ही हो, तो कोई एक ऐसा संदेशा जो आप के न्यूज़ के जरिए लोगों को देना चाहते हो? जी, देखिए, वेदों में कहा गया है, यजुर्वेद का है, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम गमरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये है अपने हृदय को कोमल बनाए, दिमाग को पल्लवित बनाए, अपनी ज़ात को कोमल बनाए। और ये रथ यात्रा का पर्व है, ये एक शांति का संदेश दे रहा है और ये हमेशा से दे रहा है और एकता का भी संदेश दे रहा है। तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये दो तरह की यात्रा होती है, एक स्वयं के लिए, एक स्वामी के लिए। तो यात्राएं कुछ लोगों ने ऐसी की कि जिनकी यात्राओं से कुछ हासिल न हुआ, मगर एक यात्रा एकलव्य ने की थी, उसकी यात्रा से पूरा भारत बदल दिया गया है। तो हमें इस पावन दिन पर और ऐसे दिनों पर शुद्धिकरण करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि माहौल कितना प्रिय हो चुका है, कितना अच्छा हो चुका है। चारों तरफ शांति वाला माहौल है और कोविड गाइडलाइन के अनुसार रथ यात्रा इस बार निकाली गई है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष लोग भी आए, उन्होंने आरती किया और काफ़ी शांति रूप से हो रहा है। तो हमें भी ये चाहिए कि देखिए, ईश्वर का संदेश मानकर हम एक दिन रथ यात्रा का माहौल ना रखें या एक दिन दिवाली या ईद का माहौल ना रखें। हर दिन हमारा 365 दिन ईद और दिवाली और त्योहारों का माहौल बन जाए, हमें वो माहौल पैदा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप के न्यूज़ के साथ जुड़े इसीलिए आपका जी शुक्रिया। धन्यवाद हृदयपूर्वक। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे इस्लामिक धर्म गुरु पीर गुलाम हाशमी जी। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लोगों को एक साथ रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों ना सिर्फ एक ही दिन त्योहार हो, लेकिन 365 दिन त्योहार ही होना चाहिए, वो चाहे दिवाली हो या ईद हो। अगर लोग एक साथ जुड़ेंगे, एक साथ जो उनके भाईचारे की भावना है वो रहेगी, तो ये देश आगे आएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है। पहचान हमारी सबसे पहले ये होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा संदेशा जो है वो उनके द्वारा दिया गया है। तो अभी आप ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जल्द लौटेंगे हम कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक जय जगन्नाथ।